बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मन्नो के हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। चलिए जी, यहाँ पर अब हम बनाना शुरू करते हैं वो पाउडर जिसके लिए समझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हुई थी कि बच्चों के आँखों के आजकल मसले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो किस तरीके से हम हल करें। तो खैर हल तो ज़ाहिर सी बात है, स्क्रीन से जब आप उसे रोकेंगे तो डेफ़िनेटली वो हल हो जाएगा, लेकिन आज के दौर में स्क्रीन से रोकना भी पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम उसको रोकने की बजाय बच्चे को क़ुव्वत मदाफ़त के लिए समझें, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दें। तो बस उसी लिए ये चारों चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसमें से मैं आपको बताती जाती हूँ, ये हैं चारों मगज़, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आप अक्सर शॉप वगैरह से लेते हैं अत्तार की दुकान से, तो होता क्या है कि वो आपको सिर्फ एक मगज़ दे देता है, यानी कि एक बीज दे देता है। या तो पम्पकिन का होता है या फिर खरबूजे का होता है, मतलब सनफ्लावर का एक होता है, कोई ना कोई एक होता है। तो आप बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये चारों मगज़ होने चाहिए, चारों किस्म के बीज होने चाहिए। नंबर 2 पे आ जाती है जी मिश्री, ठीक है। ये मिश्री है। अच्छा, 2 तरीक़े की मिश्री होती हैं कि पत्थर वाली होती है, धागे वाली, और एक नॉर्मल सी आपको नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी ब्लॉक सी, छोटी-छोटी सी क्यूब्स की शेप में। क्यूब्स की शेप वाली भी सही होती है, मगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होती है धागे वाली जो मिश्री कहलाती है ना, ये वाली होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं बादाम की तरफ। बादाम, नॉर्मल बादाम भी आप ले सकते हैं और कागज़ी बादाम भी ले सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि कागज़ी बादाम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी चल सकते हैं। और मैं उन्हीं में से हूँ कि भई दोनों में से जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चौथी चीज़ आ जाती है हमारे पास सौंफ। सौंफ भी आप देखें, ये देखें, इसके मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये कितने छोटे-छोटे से दाने। तो ये वाली सौंफ हमें चाहिए, बड़े-बड़े से जो हो ना वो वाली नहीं चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, सौंफ की भी ये होता है कि 2 किस्म के रंग हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि इस तरीके के नॉर्मल ग्रीन कलर सा जो होता है ना, थोड़ा-सा मान पड़ा हुआ हल्का-सा, ये वाला होता है। और एक होता है बहुत ज़्यादा ग्रीन सा, वो जो होता है कलर्ड हुई हुई सौंफ होती है, तो अवॉइड कीजिएगा उसको। लेकिन अगर आपके पास ये नॉर्मल कलर वाली ना हो तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। यानी कि मैंने आपको ना सिर्फ चीज़ें बताई हैं बल्कि उसका सब्स्टिट्यूट भी बता दिया, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता यही है कि ये चीज़ें ना होने की वजह से हम इस चीज़ को नहीं बना पाते, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को पीसना है। इसको जो है आपने बहुत ख़ास तरीके से पीसना है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा साबुत ग्राइंडर में डालेंगे तो ब्लेड टूट जाएगा। और हामन-दस्ते में या तो कर लें, या फिर मैं जो इसको करूँगी हामन-दस्ते में तो इस वक़्त नहीं कर रही मैं इसको एक समझ लें मोटे से बैग में करूँगी और उसके बाद उसको मैं कूट लूँगी, ठीक है। चलें वो मैं कूटती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं सौंफ को, ठीक है। सौंफ पीस लेंगे। ये सारा कुछ मैंने 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम लिया है। इन सब चीज़ों की मकदार जो है ना वो आपने इक्वल रखनी है, ठीक है। अगर आप 100 ग्राम का बना रहे हैं, 100 ग्राम्स, तो फिर आप 100 ग्राम्स कीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। और इनको हमने पाउडर सा बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है, ठीक है। बस ये अब इसको हम कवर करते हैं और फिर इसके बाद हम इसको पीस लेते हैं। चलिए जी, ये देखिए, ये मैंने जो 2 हिस्सों में पीसा है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये मैंने पीस लिया आपके सामने। आप चाहें तो इसको छान लें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इसको, ठीक है ना, बल्कि आपकी और मेहनत हो जाएगी, जो कि अक्सर होता यही है कि हम मेहनत से ही भाग रहे होते हैं ना, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अब हम इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं और अब मैं इन चारों मगज़ को इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। ये भी 2 हिस्सों में ही पिसेंगे, इसको मैं पीस लेती हूँ। चलें जी, बस अब यहाँ पर ये भी पिस के आ गया है, इसको भी मैंने 2 हिस्सों में ही ग्राइंड किया है, ठीक है। इसको भी इसमें कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, होता ये है कि इन चीज़ों को अगर आप कंटिन्यूसली पीसते हैं ना तो इसमें से तेल निकल आता है, जैसे सनफ्लावर का ही निकल आ सकता है इसमें, ठीक है ना। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, इनको पल्स पे पीसते हैं। पल्स पे पीसते हैं से मुराद ये है कि अगर आपके समझ लें ग्राइंडर में पल्स का ऑप्शन नहीं है तो आप बस 2 सेकंड चलाएंगे, बंद करेंगे, 2 सेकंड चलाएंगे, बंद करेंगे, ठीक है। इससे अब मैं इसको भी पीस लेती हूँ, बिल्कुल पल्स पे जैसे कर रहा होता है ना, इस तरीके से। चलिए, अब हमारा ये समझिए बादाम का भी आ गया। ये देखें, इसमें ये अभी भी इसमें रह गए, तो इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। इसको मैं अलग निकाल लेती हूँ। ये देखिएगा, विटामिन ई होने की वजह से ये वॉल्स पर चिपक गया है, जबकि इसको मैंने पल्स पे चलाया है, ठीक है ना। तो खैर इससे कोई वो ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की कि ये इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें आप, इसको मैं इस तरीके से, इस वक्त क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है तो मैं बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करूँगी कि मैं स्पैचुला से इससे, तो मैंने हाथ के इस्तेमाल से ही
सारे काम कर रही हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, ये हमारे बादाम भी हो गए। अब हमने क्या करना है, इस मिश्री को हमने पहले कूटना है, ठीक है, फिर इसे ग्राइंडर में चलाएंगे, उससे पहले नहीं चलाना है हमें, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए मैंने इसको कूट लिया, छोटे अभी भी बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है कि आपने उसी स्टेज पे इसको हलवा कर लेना है, बिल्कुल नहीं, पाउडर बनाना नहीं होता वो ऐसा। तो हमने इसको ऐसे कर लिया है। अब इसके बाद हम अब बाकी का जो है ग्राइंडर में कर लेंगे। सो बिस्मिल्लाह करते हैं कि अभी देखते हैं कि इसका ब्लेड बचता है कि नहीं बचता। इसको मैं ग्राइंड कर, चलें जी, हमारी यहाँ पे ये चीनी भी पिस गई है, ठीक है। ये देखें इतना पाउडर मैंने इसका बनाया, करीब से दिखा दूँ आपको इस तरीके से। अच्छा, ये डायरेक्टली नहीं बना है, इसको मैंने पहले पीसा, फिर छाना, फिर पीसा, फिर छाना, तो उसमें लग गया मुझे टाइम ना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मिश्री है ये, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने एक बड़े बॉल में ये सारी चीज़ें कर ली। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप ये चीज़ बना लें तो आप बिल्कुल भी इसको किचन में मत छोड़िएगा, ठीक है। या तो अपनी डाइनिंग टेबल पर ले आइएगा इसको, या रूम टेम्परेचर पे अंदर, मतलब रूम में जहाँ पंखा चलता हो, एसी चलता हो, तो आप वहाँ पे रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे चारों मगज़ हैं, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये बादाम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको आगे करती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। ये बादाम है, देखें इसमें आपको लगेगा क्योंकि विटामिन ई का ऑयल होने की वजह से थोड़े से, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ हाथ से, ये ऐसा लग रहा है ना कि साबुत नहीं है ये देखिए सब पाउडर बना हुआ है, लेकिन ये विटामिन ई की वजह से है। तो इसको आप गर्मी में मत छोड़िएगा और आराम से आप इसको 3-4 महीने तक, लेकिन या तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसको ना फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। फ्रिज में रखने की सूरत में क्या, अब ये सौंफ है जो हमने पाउडर बना लिया है, फ्रिज में रखने की सूरत में ये ज़्यादा टाइम चल जाएगा, 6 से 8 महीने तक चल सकता है अगर आपने ज़्यादा बना लिया। वैसे तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप इसको फ्रेश बनाएं, यानी कि 2 महीने के हिसाब से बना लें। लेकिन अगर आप, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा की चीज़ें एक साथ आपके पास आई हुई होती हैं और आप यही चाहते हैं कि भाई एक सा काम करके निपट जाओ, रोज़ कौन कौन बनाए, ठीक है ना, तो आप बना के इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। चलें, जब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है, ये जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हमने यूँ पीस के ना इसे दबा के हमने इसको करना है ताकि जो है सारी मिक्सिंग अच्छी हो, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जिस बर्तन में, जिस प्याले में, जिस जार में आप इसको कर रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारी मिक्सिंग हो गई है, बल्कि थोड़ी सी रह गई, ये देखें चीनी नज़र आई ना मुझे, चीनी नहीं मिश्री, ठीक है। लगता मुंह से वही निकलता है मिश्री की बजाय चीनी। अच्छा, कुछ लोग इसमें चीनी भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। मिश्री का सब्स्टिट्यूट बस वो 2 तरीके की जो मिश्री मैंने आपको बताई है बस वही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया, बस अब हम इसको इसमें कर लेंगे। चलिए जी, अब हम इसको इसमें शिफ्ट कर देते हैं इस जार में, और कोशिश कीजिएगा 2 या 3 जगह पे करने रखें, एक साथ सारा मत रख दीजिएगा क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर वो ऐसे ही मुंह का चमचा ना डाल दें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए ना। तो इसको मैं 2-3 जार में करूँगी, फिलहाल मैं आपको एक दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही आपने क्या करना है, इसके अंदर ही आपने 1 चमचा डाल के छोड़ देना है, जैसे कि मैंने ये रखना है इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, अब इससे क्या फ़ायदा है, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप खा रहे हैं या आपका बच्चा वगैरह निकाल रहे हैं तो आपने बस निकाला, ठीक है, और आपने इसको हथेली पे लिया इस तरीके से, ठीक है, और आपने फाँक लिया, या फिर सफ़ूफ वगैरह जैसे करते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि ना तो आपका ये चमचा आपके मुंह को टच हो रहा है, ठीक है, ना ये इससे बाहर जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है इस चमचे से खा रहे हैं, खाने का चमचा हमने यहाँ छोड़ दिया और उससे क्या होता है फिर बंद कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपने फिर कोई और चमचा डाला। तो कोशिश कीजिएगा इसका अपना सेपरेट चमचा आप इसके अंदर रखें। चलें जी, बस यहाँ पर ये हमारा मज़ेदार सा एनर्जी पाउडर कह लें, इसको सफ़ूफ कह लें, ब्रेन के लिए समझ लें, जो आपने समझना है इसको समझें। लेकिन चश्मे वाले बच्चे जिनके चश्मे लगे हुए हैं उनकी माओं के लिए मैं यही कहूँगी कि इसको बनाएं। और ये 40 डेज़ का चैलेंज है, 40 दिन तक आप इसको लगातार बच्चे को रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा खिलाते रहेंगे तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि या तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन अगर चश्मा नहीं उतरेगा तो कम से कम नंबर उनका ज़रूर कम हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।